गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओमी किचन गार्डन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में फ्रेंड्स हम अपनी क्यारी में जो सॉइल होती है उसको कैसे रिचार्ज करते हैं, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बल्क में सॉइल को कैसे मेंटेन करते हैं कि उसमें प्लांट्स बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो कर सकें। तो इन सब चीज़ों पे हमारा वीडियो आज का होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस इसी तरीके के मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट जो पार्ट है उसमें सॉइल डिस्कस करेंगे, साथ में 1 वीक का मैंने अपडेट भी दिया है। तो एक दिन में ही मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया था जो लिक्विड फर्टिलाइज़र था प्लस जो उसका हमारा सॉलिड वेस्ट बचा था उसके साथ। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 सेम डे का है। लास्ट में मैंने इसमें अपडेट्स दिए हैं कि जब मैंने वो लिक्विड यूज़ करा तो प्लांट में उसका क्या मतलब रिज़ल्ट मिला। तो आप देखिए, ये थोड़ा पुराने ही रिज़ल्ट्स हैं। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले जो भी टेरेस गार्डन में हमारी हार्वेस्टिंग पॉसिबल है हम उसको कर लेते हैं। तो ये जो करेले थे ये लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में मैंने हार्वेस्ट करे थे और ये उसी के आगे की हार्वेस्टिंग है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये फाइनली आज के दिन मैंने ये हार्वेस्टिंग कर ली है। इस हार्वेस्टिंग के बाद ही मैं कुछ काम शुरू करने वाली हूँ। तो ये देखिए, हमारे पास आज की हार्वेस्टिंग निकल के आ गई है। और फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला काम हमारे पास यहाँ पे देखा आपने कि ये उस वायर पे जा रही थी जो हमारे वायर है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के। तो ये उनमें जाना ठीक नहीं है। ग्रीन प्लांट्स है, करंट इनमें आ सकता है अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ से हटाने के बाद ये थोड़ा सा एक मैंने कहते हैं ना कि कच्चा कुंदरू खाया, बहुत मेडिसिनल वैल्यू होती है। आप थोड़ा गूगल करिएगा, देखिएगा क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं इसमें, बहुत ज़्यादा होती हैं। और अब काम शुरू करते हैं। तो काम हमारा ये है कि ये जितनी भी करेले की बेल हैं, आप देख रहे होंगे कि जब करेला हमारा आगे से ग्रो करता है तो कुछ लीव्स जो होती हैं वो पुरानी पीली पड़ के और फिर ड्राई हो जाती हैं। तो ये पूरा साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आज इसमें गार्डनिंग वर्क भी हो रहे हैं हमारे वीडियो में। तो ये मैं आज पूरा साफ़ कर दूँगी। नीचे जहाँ से सॉइल का कांटेक्ट होता है प्लांट का, वो हिस्सा हमेशा आपको साफ़ करना होता है, क्योंकि वहीं से कोई भी चीज़ है सॉइल के थ्रू उस प्लांट तक जाती है। तो ये मैंने साफ़ करके हटा दिया। और इस हिस्से का मैं क्या करूँगी वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितना भी ये ग्रीन ड्राई पार्ट है, ग्रीन है या मान लीजिए कोई टोटली ड्राई है, तो ये सारा जो भी पार्ट है फ्रेंड्स, तो इससे आपकी लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनेगी। प्लस जब ये ड्राई हो जाएगा तो ड्राई पार्ट मॉइस्चर रिटेन रखता है। तो जब भी आप प्लांट लगाइए तो उसकी सॉइल में ये कोकोपीट का रोल प्ले कर सकता है। तो आप उसमें इसको मिला सकते हैं। बस मिलाते समय ध्यान दीजिएगा कि ये टोटली ड्राई होना चाहिए। और नहीं है तो फिर मैं क्या करती हूँ, ड्राई नहीं है तो जैसे अभी चलिए वो मैं आगे डिस्कस करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये अरबी का प्लांट बहुत दिनों से लगा था और आपको पता है मुझे अरबी नहीं पसंद, बस मैंने लगाया था। तो ये अरबी मैंने निकाल ली। एक एक्सपीरियंस भी मुझे मिला कि कैसे ग्रो होगी, ज़्यादा होगी, कैसी होगी। तो ये फ़र्स्ट टाइम क्यारी में सारा कुछ हो रहा है, तो शायद ये रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा, एक ही प्लांट था, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। चलिए और कुछ देखते हैं इसके नीचे और कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। और फ्रेंड्स, इस क्यारी में सॉइल की बहुत कमी है और दूसरी वाली में सॉइल ठीक है पर वहाँ पे अलग प्रॉब्लम है। तो सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस होने वाला है, देखेंगे आप अपनी आंखों से। और ये निकल के आया हमारे पास। तो इसका एक काम हम ये कर सकते हैं कि इसको रखते हैं नेक्स्ट ईयर। मेरे पास इस बार एक ही बल्ब से मैंने लगाया था, तो अपने पास यहाँ पे 2-3 बल्ब हो गए हैं। और नेक्स्ट ईयर हम इसको 2-3 जगह लगाएंगे। और कुछ लीव्स की भी कुछ सब्ज़ी वगैरह कुछ बनता है, पतोड़े वगैरह बनते हैं, तो वो बनाएंगे। अरबी तो मुझे ऐसा नहीं पसंद, तो ये ग्रो ज़रूर करूँगी। मुझे इसकी लीव्स बहुत अच्छी लगती हैं, खासकर जब उसमें पानी रुक जाता है, ऊपर पानी होता है, वाटर ड्रॉप ऐसे शाइन करती है वो। तो यहाँ पे इसको निकाल के क्यारी में जगह भी बनानी है और सॉइल को रिचार्ज भी करना है, पुराने प्लांट्स की डेड लीव्स भी हटानी है, ढेर सारा काम है। तो ये सारा काम मैंने एक ही दिन में करा है। मतलब वो लिक्विड फर्टिलाइज़र वो बिन खाली करा था पार्ट 1 में, और सेकंड पार्ट में मैं फिर से उस बिन के लिए ये मटेरियल रेडी कर लूँगी।
और वहाँ से जो सॉलिड वाला पार्ट है वो इस सॉइल में फिर से जाएगा। किस तरह से जाएगा वो भी देखिएगा। तो फ़िलहाल ये आप देख रहे होंगे गन्ना है, और गन्ना कितनी अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। और ग्रो होने के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि सॉइल भी ना बहुत ज़्यादा नहीं है, क्यारी कितनी ज़्यादा खाली है। और अभी मैं ना नीचे से भी सॉइल हटा के दिखाऊंगी कि कितनी सॉइल में ये ग्रो हुआ है। तो बस थोड़ा सा केयर करनी पड़ती हैं, डेड लीव्स हटानी पड़ती हैं। चीज़ें जब आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्स होते हैं तो उनको सभी रिसोर्सेज को, जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास, स्पेस है आपके पास, जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना होता है, तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे जो भी मैं फर्टिलाइज़र बनाती हूँ उसको डाल डाल के कि हाँ न्यूट्रिशन सॉइल में रहे, सॉइल का रोल होता है फ्रेंड्स। और ये देखिए ये क्या नया कुछ मिला, और ये कोई कीड़ा होता है, तो उसने यहाँ पे आके और बड़े आराम से अपना घर बनाया हुआ है। मैं नहीं हटाऊंगी, कुछ सोच के ही उसने बनाया होगा। अच्छा लगता है ऐसे जब कुछ नेचुरल चीज़ें, आपको कहते हैं ना नेचर से आपको चीज़ें ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देती हैं, और आपको इस टाइप के छोटे छोटे से सरप्राइज़ से मिलते हैं कि ये क्या मुझे गार्डन में मिला। तो इसकी खुशी एक अलग होती है जो शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं आपको। और यहाँ पे ये देखिए ये सारा पार्ट हमने हटा दिया, ये सारी चीज़ें निकल रही हैं। तो ये चीज़ें अभी देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा नीचे क्यारी जो है मैंने जो शोर की वजह से साउंड एक्सट्रैक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे बस इतनी सी ही सॉइल है, आप देख पा रहे होंगे इतनी सी सॉइल है। और मैंने यहाँ पे वही जो भी हमारा था मटेरियल, जो थोड़ा सेमी सॉलिड सा पार्ट था, डाल के उसके ऊपर सॉइल फिर से गन्ने में चढ़ा रही हूँ, क्योंकि सॉइल बहुत कम है। सॉइल का रोल होता है मॉइस्चर रिटेन करना, मतलब मॉइस्चर को बना के रखे, साथ में न्यूट्रिशन प्लांट को दे और सपोर्ट दे। तो सॉइल के ये जो मेन रोल होते हैं। तो न्यूट्रिशन तो हम ऊपर से लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी सॉइल तो चाहिए कि प्लांट को सपोर्ट मिलता रहे, उसकी रूट अच्छे से फैलें ताकि वो स्टैंड करे, मतलब ज़मीन में जहाँ पे भी लगा हो वो खड़ा हो सके। तो फ्रेंड्स अगर हवा आएगी, क्यारी में लगा हुआ है गन्ना, तो ये गिर ना जाए, तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे से सॉइल इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि रूट्स आसपास से अच्छे से और स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको पकड़ लें। और पूरा बिन खाली होने के बाद अपने पास ये 3-4 चीज़ें निकल के आई हैं। तो एक काम करते हैं, ये सारी चीज़ें भी यूज़ करते हैं। और ये बिन में क्या कर रही हूँ मैं, क्यारी खाली कर रही हूँ, मतलब खाली नहीं, सॉइल को रिचार्ज कर रही हूँ। तो फाइनली यहाँ से ये जितनी सारी चीज़ें हैं हटाने वाली हूँ। जब क्यारी में कुछ नहीं होता है तो मैं इस टाइप के प्लांट्स ना इसमें लगा देती हूँ कि ये अच्छे से ज़्यादा ग्रो हो सकें, धूप इनमें इंडोर प्लांट्स में भी अच्छे से मिल सके, तो इनको डिवाइड होने में हेल्प मिले। तो फिर इनको मैं छोटे छोटे पॉट्स में और जो भी वेस्ट कंटेनर उनमें लगाती हूँ एज ए इंडोर प्लांट। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मैंने इस पॉट को, जो वेस्ट पेन है, मैंने नीचे से अभी होल नहीं करा है, क्योंकि सकुलेंट्स है मेनली, तो ज़्यादा वाटरिंग नहीं करूँगी, तो ये चलते रहेंगे। कम से कम वाटरिंग करूँगी इसमें। तो ऐसे इस गमले को भी भरने की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे हम नीचे जो लीफ कंपोस्ट वगैरह डालते हैं या जो किचन वेस्ट डालते हैं, तो इस तरह से मैंने, ये बहुत ज़्यादा गहरा था और इतनी सॉइल क्यारी से निकालना सही नहीं लगा था, ऑलरेडी सॉइल बहुत कम है मेरे पास। ये भी एक बहुत बड़ा, सॉइल भी अपने आप में एक रिसोर्स बन गया है मेरे लिए। तो यहाँ पे इन सब को निकाल के, इन सारे प्लांट्स को, ये हमारा पर्पल हार्ट है, तो इन सब को निकाल के मैं इस बिन में लगा दूँगी फ़िलहाल टेम्परेरी बिहाफ पे। परमानेंट नहीं लगा रही हूँ कि बस ये अभी लगे, क्यारी अभी सेट कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें ऐसे करके निकाल के और उस पर लगा दे रही हूँ। सारा एक साथ लगा दूँगी, ये भी लगा दूँगी, स्नेक प्लांट भी लगा दूँगी, तो सारा कुछ। और ये देखिए ये सारा कुछ लगने के बाद क्या कर रही हूँ, यहाँ से ये खाली हो गया, पीछे कुकुम्बर लगा है, उसके पीछे गन्ना लगा है। तो यहाँ वाली अपनी पूरी क्यारी खाली हो गई है और एक तरफ इधर पे करेले लगा हुआ है। तो ये मैंने छाया में रख दिया और अब पूरी क्यारी पे काम शुरू हो रहा है। काम क्या करना है कि जो भी इसमें पहले से चीज़ें लगी थी, तो आप जानते हैं उनकी बहुत छोटी छोटी रूट्स होती हैं, तो पूरी सॉइल जो होती है ना सॉलिड हो जाती है, रूट बॉन्ड टाइप का उनमें होने लगता है। तो जैसे खेत में जब हम काम करते हैं तो खेत को जोतते हैं, मतलब प्लगिंग होती है, तो वैसे ही यहाँ पे क्यारी को आपको अच्छे से गुड़ाई करनी है।
और ये देखिए मैंने जब पूरा साफ़ कर लिया तो उसके बाद आपको दिखाने की कोशिश करिए कि कितने हेल्दी करने हैं। तो ये देखिए ये आपको ऐसे ही रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं हो जाती अपने पास। और बस ऐसे पूरी क्यारी में मैंने गुड़ाई कर ली। और ये जो वो वेस्ट है, यहाँ पे एक गड्ढा करा था, गड्ढा करते रहिए आप। जहाँ पे भी आपका प्लांट है उससे दूर थोड़ा गड्ढा करिए। और जो भी आपका वेस्ट है, अगर क्यारी है आपके पास, तो आप उसमें ऐसे डाल डाल के मिट्टी से ऐसे दबा दीजिए। तो क्या होगा फ्रेंड्स, जब आप वाटरिंग करेंगे तो ये भी चीज़ वहाँ पे सड़ती रहेगी और सड़ के ये सॉइल में कन्वर्ट होगी, एक अच्छे फर्टिलाइज़र में, कंपोस्ट में कन्वर्ट होगी। ठीक है। और फिर आप जब दोबारा गुड़ाई करेंगे तो ये इवनली सब जगह स्प्रेड हो जाएगी, दूसरे प्लांट्स की रूट्स यहाँ तक पहुँचेंगी, तो वो इससे न्यूट्रिशन लेंगी, सॉइल का वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब सॉइल थोड़ी हमारे पास कम है, तो जितना वेस्ट जब आके यहाँ पे आके इकट्ठा होगा तो ये सॉइल धीमे धीमे बढ़ेगी। और फ्रेंड्स मैं क्या कर रही हूँ, दूसरा पार्ट, अचानक से तो सॉइल बढ़ नहीं जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जो भी हमारे लेबर्स होते हैं उनसे डलवाई थी सॉइल। और देखिए, जब दूसरों से हम काम कराते हैं और बहुत अच्छे से सुपरविज़न नहीं कर पाते हैं, तो ये काम होता है कि ये देखिए, ये सॉइल में मेरे पास ये इतना सारा सरप्राइज़ निकला है मेरे लिए। इतने सारे पत्थर निकले हैं, ये आप देखिए, इसमें मैंने पूरे भर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि एक दो निकालो, ऐसे बैग्स में भर भर के निकाल रही हूँ, सिर्फ इतनी जगह से निकले हैं। तो समझिए पूरी सॉइल में अगर मैं नीचे तक सारा का सारा निकालूंगी तो कितने निकलेंगे। तो बहुत बड़ा वाला ये काम है और मैं ये पूरा नहीं कर सकती एक संडे, 2 संडे, किसी में पॉसिबल नहीं है, और भी काम होते हैं। तो बस थोड़े थोड़े हमेशा कभी ना कभी जब ऐसे मतलब पॉसिबल होगा तो थोड़े थोड़े निकालती रहूँगी, तो सॉइल ठीक होती रहेगी, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आज मैंने इतने निकाल लिए, गड्ढा सा कर दिया। यहाँ पे भी कुछ डाल दूँगी, जो भी सॉलिड वेस्ट मेरे पास लीफ का कंपोस्ट है, पुरानी लीफ के कंपोस्ट मैंने बना रखे हैं। देखिए, ये स्टेम वाले पार्ट से कंपोस्ट बनना इजी नहीं होता। तो आप ये जो जितनी भी लीव्स हैं, अगर इसमें कोई भी इन्फेक्टेड पार्ट नहीं है तभी रखिए। अगर आपको लग रहा है आपने ऐसा प्लांट हटाया है जो इन्फेक्टेड है, तो उसको नहीं रखिए। जैसे इसमें ये जितना भी वेस्ट है, तो ये सारा निकल के लीफ कंपोस्ट जब बनता है तो वो मॉइस्चर बहुत अच्छे से रखता है, तो वो ज़रूर सॉइल में मिलाइए और सॉइल का वॉल्यूम बढ़ता है। अगर कम सॉइल है तो ज़्यादा हो जाती है। तो पहले सोच रही थी मिर्च का प्लांट हटा दूँगी, पर नहीं हटाया क्योंकि एक मिर्च लगी हुई है, तो छोड़िए, देखेंगे उसको आगे कभी। और यहाँ पे देखिए, ये वही वाली है, प्लस इसमें जब मैंने वो अरबी निकाली थी तो वो भी इसमें ऐड हो गई। और ये कुछ अपडेट्स हैं। तो फ्रेंड्स, आपको देखा था पार्ट 1 में लौकी कितनी छोटी सी लगी थी, और अब देखिए 2 हेल्दी सी लौकी हैं। वही लिक्विड फर्टिलाइज़र का कमाल है, आप देखिए। और भी छोटी छोटी चीज़ों का, और भी सबका एडिटिव कमाल होता है, ऐसा नहीं है एक ही चीज़ का कमाल है ये। तो यहाँ पे एक तो हार्वेस्ट कर लूँगी आज, दूसरी थोड़ी छोटी है तो उसको छोड़ दूँगी, बाद में कभी हार्वेस्ट करेंगे। और इसके साथ एक और हार्वेस्टिंग है आज की। तो ये सारा मैं इसी पार्ट में, गार्डनिंग वर्क अपने इसी पार्ट में मतलब कवर कर लेती हूँ। हार्वेस्टिंग का सेपरेट वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो थोड़ा वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहता है, वरना ऐसा होता है कि सिर्फ काम ही काम करें है। तो यहाँ पे ये देखिए, अपने गार्डन की फ्रेश ऑर्गेनिक लौकी ऑर्गेनिक ज़रूर खाइए अगर पॉसिबल हो तो। बहुत इजी है ग्रो करना, कुछ खास नहीं होता। और अदरवाइज़ तो हमारे मार्केट में इंजेक्शन वाली लौकी आती हैं जो रातों रात बड़ी होती हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, बड़ी ये भी होती है, रातों रात ही होती है एक तरह से, लेकिन हाँ, इसकी जो नॉर्मल 4 to 5 डेज़ हैं इसको लगता है ग्रो होने में। और यहाँ पे देखिए कुकम्बर भी रातों रात ही ग्रो हो गया, आपको ऐसा लग रहा होगा, ऐसा नहीं है, 4 to 5 डेज़ इसको भी लगे हैं ग्रो होने में। एक बार प्लांट में अगर जो भी उसका कहते हैं ना फीमेल फ्लावर है, अगर उसमें पॉलिनेशन हो गया, तो जो भी इस टाइप की चीज़ें हैं ना, मतलब घिया और तरोई, कुकम्बर, ये सारी, खीरा वगैरह, करेला वगैरह, बहुत जल्दी ग्रो होता है। कोई भी फ्रूट है, अगर बस एक बार पॉलिनेशन ढंग से हो जाए और उस प्लांट में कोई डिजीज़ ना हो, तो बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। तो फ्रेंड्स, ये है आज का अपडेट। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।